Good afternoon, everyone. So, what we are going to do today is we are going to discuss the PYQs, the previous year questions of various exams, NDS, CDS, इन सारे एग्जाम्स का हम कई सारे PYQs देखेंगे, previous year questions, और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो देखते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाई किया है, हाउ इज आवर प्रिपरेशन, आर वी एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नॉट, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है. तो जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है हम लोग का वो क्लियर हो, और लेट अस रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन आवर ड्यू कोर्सेस. ओके, so let's go to the first question. The first question is from CDS 1 2022. What does the question say? If the magnification produced by a lens is positive 2, then the image is. ठीक है, इसमें क्या है कि हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है. The magnification produced by n, the magnification produced is +2. Just make sure, ठीक है, ये positive +2 है. Then the image is. So what is magnification? So magnification basically gives us the idea कि एक ऑब्जेक्ट से बड़ा हमें कितना इमेज देखना है. अगर वो मैग्नीफाइड है इसका मतलब बड़ा दिख रहा है, और अगर मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड है, या फिर डिमिनिश्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज. ओके, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज divided by height of object divided by height of object. तो मैग्निफिकेशन बाय वर्ड ही हम लोग को समझ में आता है. हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं. क्यों ये यूज करते हैं? ताकि हम लोग जो भी चीजें हम लोग को दिख नहीं रहा अच्छा से, तो हम मैग्नीफाई करके ग्लास में उसको बड़ा करके देख सकते हैं. तो मैग्निफिकेशन, और वो भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज विल बी, or we can say that the size of the image will be greater than the size of the object. Okay, तो पहली बात तो हमें पता चल गया कि जो सब वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो साइज ऑफ द इमेज है वो क्या है, हम लोग enlarged है and not diminished. Okay, so now let's check the options. इसमें क्या है? Erect है, virtual है, smaller than the size of the object. तो smaller is तो not possible because magnification itself is positive. So we are going to discard this option. Second, inverted, real and smaller than the object. Again, smaller तो हो नहीं सकता, so we are going to cut this option first. But next, in the third and fourth option, what we are saying is we are saying it as larger than the object and larger than the object. So these two options make sense. चलो इन दोनों में बाकी देख. So positive magnification है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ भी इस तरह का लेंस होगा, हमारा लेंस है, तो जो भी हम लोग का प्रिंसिपल, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, तो इमेज कुछ ऐसा फॉर्म होगा. ठीक है, यहाँ कहीं से रे जाएगा, कुछ होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से. सो व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, सो इट विल बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस. तो क्या ये इरेक्ट है? दिस इमेज इज इरेक्ट, एंड इफ इट इज इरेक्ट इट इज रियल आल्सो, सॉरी वर्चुअल. ठीक है, तो व्हाट हम लोग का ऑप्शन में क्या निकल के आता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज, यानी कि एनलार्ज्ड. तो हम लोग का यहाँ पे क्या है? इरेक्ट है, वर्चुअल है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. सो ऑल थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड हियर, सो दिस बिकम्स आवर करेक्ट. ओके, बस हमें ये देखना है कि ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नहीं. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से obviously बड़ा होगा, so it will be larger. If magnification is positive, then the size of the image will be greater than the size of the object. So this brings us to these two options कि larger कहाँ पे है. ठीक है, then we will see it is a positive magnification, मतलब principal axis के ऊपर image form होगा, और अगर image ऊपर form होता है तो this will be an erect image. So erect होने से हम लोग को पता लगता ही है, क्योंकि जितना भी हमने रे डायग्राम स्टडी किया या रे डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे आपने क्या देखा है कि जितना भी वर्चुअल इमेज होता है, दिस रिमेन्स इरेक्ट, और रियल इमेजेस कैसा हो जाता है? रियल इमेज रिमेन्स इन्वर्टेड. हम लोग ये लिखते भी है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this next question is from NDA 2021, NDA 2021. The image formed by the plane mirror is. पहले बात आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of this plane mirror. What is plane mirror? Plane mirror मतलब सिंपल लैंग्वेज में वही मिरर है जो हम कहाँ देखते हैं? सुबह कहीं जाने से पहले हम देखते हैं, या फिर जो मिरर हम डे टू डे लाइफ, डे टू डे यूज घर में, या फिर to just see ourselves, the mirror that we use is known as plane mirror. So what do you see here in plane mirror? प्लेन मिरर में हम लोग को किस तरह का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, किस तरह का इमेज दिखाई देता है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू यू सी?
वी सी, हम लोग उसको यूज इसीलिए अपने घरों में करते हैं जस्ट बिकॉज वी नो दैट हाउएवर वी आर लुकिंग वी गेट टू सी आवर एक्चुअल इमेज। ओके, अगर कुछ अलग इमेज दिखता तो हमें क्या मिलता कि वी विल ऑब्वियसली नो वी विल हैव we wouldn't have used the plane mirror, we would have used something different. So what will the plane mirror give us? Plane mirror will give us a real image or a virtual image. First we have to decide that. So what do you know, in order to see real image what we need, we always need a screen and to we can directly see a virtual image. तो जब भी हम प्लेन मिरर में हम खुद को देखते हैं तो हम स्क्रीन तो नहीं लगाते हैं वहां पे, हम क्या वो डायरेक्टली देखते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस इज अ we'll get a virtual image. So first point तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि वर्चुअल इमेज कहाँ कहाँ दिख रहा है। वर्चुअल, वर्चुअल ये दिख रहा है। दूसरा चीज, क्या हमें प्लेन मिरर में अपना ही साइज का कोई दिखाई देता है, या आप खुद को देख रहे हो लेकिन वहां पे बहुत बड़ा देख रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। यू गेट टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज द साइज, what is the size of what is your size, or the what is the object size, you are getting to see exactly the same size in the mirror. So what we see is this should have been of same size, it cannot be larger, larger होगा तो magnification हो जाएगा, ठीक है, smaller भी नहीं हो सकता, diminished हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेम साइज। तो दो ऑप्शंस पे हम आके रुक गए, वर्चुअल है सेम साइज है, वर्चुअल है सेम साइज है। नाउ लेट्स सी, डू वी गेट अ इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर पे हम कैसा इमेज देखते हैं, खुद को तो उल्टा नहीं देखते हैं, हम खुद को हम जैसे खड़े हैं उसी तरह दिखते हैं। सो व्हाट विल दिस बी? सो दिस ऑप्शन कम्स आउट टू बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज। सो इसके साथ और एक एडेड इंफॉर्मेशन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाई वी गेट द इमेज साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। So these are the uses of plane mirror, or these are the applications of plane mirror. So what does plane mirror give us? Simple language में आप अगर लिखो तो plane mirror will give us a virtual image. Plane mirror will give us the image of same size. And what is the thing? It will give us an erect image. Okay. So these are the three type. These are the three conditions of images a plane mirror will give us. Plane mirror हम लोग को virtual image देगा, image of the same size देगा और erect image. तो इसीलिए the option that we are going to take is virtual, erect and of same size, option B. Okay, so this is again another PYQ from 2021. So now if you have understood this question, let's go ahead with another question. So इसके साथ और एक question ये बन सकता है कि what is the magnification of plane mirror? So magnification is 1. Okay, so let's go to the next question. Which one of the following statements regarding lenses is not correct? Which of the following statements regarding lenses is not correct? Lens को लेके कौन सा statement है जो correct नहीं? The lens produces both a convex lens produces both real and virtual image. A convex lens provides both real and virtual image. A convex lens can produce images equal, greater and smaller than the size of the object. A concave lens always provides images smaller than the size of the object. ठीक है, चार options है आपके पास. Now we have to choose. Read the question very wisely. What do we have to choose in question is which is not correct. We have to not choose the correct options. Convex lens produces both real and virtual image. A concave lens provides both real and virtual images. A convex lens can produce images equal, greater and smaller than the size of the object. Or fourth option, a concave lens always provides images smaller than the size of the object. Okay? So before solving this question, let's see how is the image actually formed. Okay? So this is the image formation of a concave lens. हम concave lens का देख रहे हैं image formation. तो concave lens में हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम इंफिनिटी में एक इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वर्चुअल इमेज मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, बियॉन्ड इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम लोग बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फिर भी हम लोग को छोटा इमेज मिल रहा है, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है। बियॉन्ड इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर यानी कि अगर कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह है, अगर हम लोग बहुत दूर रख रहे हैं फिर भी हम लोग को क्या इमेज मिल रहा है? then also we are getting the virtual and erect image. अगर हम लोग बहुत पास रख रहे हैं then also we are getting a virtual and erect image. That means in any condition concave lens will always give us a virtual and erect image and it will be always diminished in size. ठीक है, so let's see this concave lens का ये हो गया, but when we come to convex lens,
But when we come to convex lens, you see at different conditions you get real inverted, real and inverted, real and inverted, real and inverted, real and inverted. But at certain place you get a virtual and erect image also. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो एट सम कंडीशन वी विल गेट रियल एंड इन्वर्टेड आल्सो, और कुछ कंडीशन पे हम लोग को वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो डिमिनिश्ड भी मिल रहा है, डिमिनिश्ड भी मिल रहा है, एनलार्ज भी हो रहा है, हाईली एनलार्ज हो रहा है, सेम साइज का भी मिल रहा है और एनलार्ज भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें छोटा साइज का इमेज भी मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ डिमिनिश्ड इमेज आल्सो, एंड वी आर गेटिंग एनलार्ज्ड आल्सो, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर इज for convex lens, we are getting both type of real and inverted as well as virtual and erect. We are getting diminished as well as enlarged. But for concave, you see, but for concave lens, what we are getting is we are always getting a virtual and erect image, and also the image size is always diminished. हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही साइज का हम लोग को इमेज मिल रहा है when it comes to concave lens. So let's see. अगर ये क्वेश्चन हम अप्रोच करेंगे तो a convex lens produces both real and virtual images. So convex lens हम लोगों ने देख लिया. Let's go back here. तो convex lens का क्या था? We get real and inverted also, virtual and erect. So we get both real image also and virtual image also when it comes to convex lens. So this option remains correct. फिर दूसरा, एक convex lens provides both real and virtual image. हम फिर से जाएंगे concave lens का ये चार्ट देखने. अगर हम concave lens का देखते हैं तो see, we are only getting virtual image, virtual. Under any condition, we are getting virtual image. So that means concave lens cannot produce both real and virtual image at a same time. I mean, not at the same time, but a concave lens cannot produce real and virtual image. It will always give us virtual and erect. Okay. Let's see the third option. A convex lens can produce images equal, greater, and smaller than the size of the object. ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस में देखो हम क्या साइज बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग इज इक्वल टू, ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग को क्या मिल रहा है, सेम साइज भी मिल रहा है हम लोग को, डिमिनिश्ड भी मिल रहा है और एनलार्ज भी मिल रहा है। दैट मींस वी कैन गेट ऑल सेट ऑफ इमेजेस व्हेन इट कम्स टू कॉन्वेक्स लेंस। बट अगेन व्हेन वी सी द कॉन्केव लेंस में क्या हो रहा है कि वी आर ओनली गेटिंग डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड। दैट मींस हम लोग को छोटा ही साइज का इमेज मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्केव लेंस लेके हम अपना ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज a convex lens can produce images equal, greater and smaller than the size of the object. This holds true, हमने देखा अभी चार्ट से। And then the fourth option is a concave lens always provide images smaller than the size of the object. This is also true because we have also seen here कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, diminished and highly diminished image. So what is the correct option? The correct option is, I mean the wrong option for this question will be option B, because what we see in concave lenses, concave lens provides both real and virtual image, which is not true. Okay, which is not true. That is why this becomes the correct option, because question is asking us which of the option is not correct. ठीक है, तो अभी आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि लेंस में, बी इट लेंस और मिरर, कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे तो कहाँ इमेज फॉर्म होगा। पहला चीज तो आपको वो याद में रहना चाहिए। दूसरा चीज वो रियल होगा या वर्चुअल इमेज होगा, वो भी आपको याद रखना चाहिए। और तीसरा, हम लोग को किस साइज का इमेज मिलेगा, आइदर वी विल गेट अ एनलार्ज्ड इमेज और वी विल गेट अ सेम साइज और वी विल गेट अ डिमिनिश्ड इमेज। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। So this is the end of this question. This question is also a PYQ. So let's go to the next question. I hope you understood the question. This question आप easily solve कर लोगे if you know how to draw ray diagram for different conditions. Okay. So we are moving to next question. This is again NDA 2013. A human eye is likely a camera and hence it contains a system of lenses. The eye lens forms. यहाँ पे the human eye के बारे में question है कि what does human eye actually form? The human eye is likely a camera, of course, because it captures images. हम आँख से ही देखते हैं, हमारा आँख में हम our eyes are capable of watching things and drawing images out of it, and hence it contains a system of lenses. ठीक है, तो the eye lens forms. eye lens में क्या क्या होता है वो पूछा है यहाँ। A straight or upright real images of the object on the retina, an inverted virtual image of the object on the retina, an inverted real image of the object on the retina, a straight or upright real image of the object on the iris. तो पहली बात तो ये ऑप्शन को तो आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो, बिकॉज image is not formed on the iris, image is formed on the retina. So looking at this word only, we can discard this option. Okay,
So we are left with this three. So what kind of images our eye produces? पहले उससे पहले हम लोग आंख के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. Let's see the anatomy of. अब देख लो. How does this eye actually? This is how eye actually looks. ठीक है. तो हम लोग का रेटिना कहाँ पे होता है? रेटिना यहाँ पे होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है. ठीक है. This is the retina. So this is the retina where actually images are formed. So this is the optical nerves that you are seeing here. ठीक है. फिर यहाँ पे this is the iris, then this outer layer, this is the cornea. ठीक है. जहां से हम लोग का लाइट पास होता है, this is pupil. ठीक है. Then this is the lens. ठीक है. Then this is the ciliary muscles which holds our lens. Okay. So these are basically basic eye parts. ठीक है. जो बेसिक आई पार्ट जो आपको याद रहना चाहिए, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया एंड सिलियरी मसल्स. ये पांच चीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है. When we see our eyes, okay, our eyes is somewhat like this. It is a convex kind of. It is somewhat like this. फिर यहाँ से कुछ रेटिना ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कुछ हो जाएगा. ठीक है. So what happens, ये कुछ भी चीज देखता है. तो what happens कि suppose यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो the ray will go and what will happen, it will intersect somewhere here, it will intersect somewhere here. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, we will always get an inverted image. So what happens, our eye always captures an inverted image, और वो inverted image क्या होता है, हम लोग का रेटिना में फॉर्म होता है. ठीक है. And then retina sends the message to the brain. ठीक है. And then brain से हमें ये पता लगता है कि हमने actually देखा क्या. The image that is made in our eyes is actually inverted. Okay. So अगर inverted image है, तो obviously we'll get a real image and the object on the retina. Image of the object on the retina. तो पहला बात तो ये inverted होगा because वो रे डायग्राम से ही पता लग रहा है. ठीक है. कुछ image ऐसे फॉर्म होगा कहीं पे. ठीक है. And this is a convex lens of course. So convex lens का और एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ा था. What have we seen here in convex lens? कॉन्वेक्स लेंस में आप देखो मैक्सिमम केसेस में क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड. ओके. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक तो पहले इन्वर्टेड इमेज बनेगा. ठीक है. इन्वर्टेड हो गया तो रियल हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट विल बी एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. You can discard other options also. How we will discard, I'll teach you. हमने क्या पढ़ा था कि रियल इमेजेस, रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा रहता ही है, जितना भी क्वेश्चंस हमने किया है. और वर्चुअल के साथ क्या हुआ है, वर्चुअल के साथ क्या है, इरेक्ट होता ही है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रियल के साथ स्ट्रेट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो यू कैन डिस्कार्ड. इन्वर्टेड वर्चुअल, सो हम लोग वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट देखते हैं, तो दिस ऑप्शन कैन गो अहेड, वी कैन कैंसिल दिस. सो बचा क्या है, ये तो आइरिस देख के आपको काट देना चाहिए. ठीक है. So the fourth option that is remaining with us is inverted real image and the object on the image of the object on the retina. So this is how you can solve this question also. Just check these words. Real के साथ inverted है कि नहीं, virtual के साथ erect है कि नहीं. So this is how you can solve this question. Okay. So there are multiple ways. If you know entirely the ray diagram is very nice. But if not, you can also check the words. और आप ऐसे भी solve कर सकते हैं. This is easy question again. हमने जो देखा था. The part of the human eye on which image is formed. Where image is formed? Image is formed on pupil तो हो नहीं सकता, cornea बहुत बाहर होता है, iris no, not possible. So what remains is retina. So retina is basically a kind of screen in our eyes जहाँ पे हम लोग का image form होता है. Basically ये simple question था. This is a information based question. यहाँ पे कुछ you need not, अगर आपको पता है, if you know human eye, working of human eye, you can easily get it. So human eye से every time questions रहता ही है. Hope just before going to the exam, you revise this human eye nicely. Okay. So retina is the place on human eye where the image is formed. Okay.
So information based question, this small one liner questions you should remember. डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से. तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आप लोग नोट कर सकते हो. Pupil, it is a small aperture located in the center of iris. It allows the light to enter and focus on the retina. So pupil is the place where the light enters to our eyes. Cornea, it is a transparent anterior or front part of our eye. Okay, अब ये anterior word को हटा दो. Just remember this is the front part of our eye, which covers the pupil and the iris. The main function is to refract the light along the lens. Iris, it is the pigmented colored portion of our eye, visible externally. The main function of the iris is to control the diameter of the pupil according to the light source. क्योंकि अगर light बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है? Iris, the main function of the iris, yes. So what iris does is iris pupil का size छोटा कर देता है, या फिर अगर light बहुत कम है तो वो pupil का size बड़ा कर देता है. And then retina, it converts the image into electric nerve impulses for the visual perception by the brain. So these are the four main parts of the eye. You should know and understand the function, so that आप बाद में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इन चारों आई पार्ट्स को लेके आप इनको आंसर कर सको. ठीक है, यहाँ पे देख लो, दिस इमेज इज अगेन वेरी क्लियर. प्यूपिल कौन सा है, आइरिस कौन सा, आइरिस से बाहर का पार्ट है. ठीक है, प्यूपिल एंड आइरिस बेसिकली दिस टू. दिस इज प्यूपिल एंड दिस इज आइरिस. तो ये हो गया आपका प्यूपिल जो अंदर का होता है, अंदर का. ठीक है, एंड देन आइरिस इज द बाहर वाला पार्ट. आइरिस इज द आउटर पार्ट. दिस इज द आइरिस. मूविंग अहेड. ओके, दिस इज अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर. आसान सा क्वेश्चन है. An object is placed at the focus of a concave mirror. The image will be. Concave mirror में अगर हम लोग focus में रखते हैं, if the object we place it at focus, then where will the image be formed? ठीक है? An object is placed at the focus of a concave mirror, the image will be. What kind of image it is going to form? Options है real inverted same size, real upright same size, virtual inverted, highly enlarged at infinity, real inverted or highly enlarged at infinity. So again, if you know the ray diagram, how to draw the ray diagram correctly, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. But let's see if we have the various setup for mirrors also. Yes, concave mirror में आप देख लो. concave mirror में क्या है? If the object is at infinity, let's revise a bit. If the object is at infinity, the image is formed at focus. When object is beyond the center of curvature, मतलब infinity में नहीं है, but just center of curvature. अगर हम लोग मान के चले कि ये mirror है, तो if this is the center of curvature, तो center of curvature से पीछे है ये. ठीक है, लेकिन infinity में भी नहीं है. अगर वहां पे नहीं हो तो क्या होगा? It will be between, the image will be between the center of the curvature and focus. When the object is placed at center of curvature, the image also will be at center of curvature. Or when object is placed between the center of curvature and focus, then the image will be behind the center of curvature. और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? We will get the image at infinity. तो जब infinity में रखेंगे तो what will be the size of image? Size of image will be highly enlarged. ओके, और यहाँ पे हम लोग को किस तरह का इमेज मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, तो आप लोग को ये इधर यू कैन रिमेंबर दिस और यू कैन रिमेंबर थ्रू द रे डायग्राम आल्सो. बस एक चीज याद रखना है इसमें. आप देखो, आप जैसे जैसे इमेज को पास लेके आओगे, ठीक है, व्हाट इट विल बी, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द साइज. ये देखो, आपने इंफिनिटी में रखा तो ये हाईली डिमिनिश था. आपने थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाया, ये डिमिनिश्ड हो गया. When you take it between center of curvature and focus, sorry, when you will place it at center of curvature, so you get it of same size. When you place between center of curvature and focus, you will get enlarged. अगर आप focus पे रखते हो तो highly enlarged होता है, और अगर आप between focus and the pole रखते हो तो enlarged होता है. अब देखो, the object size is changing from highly diminished to enlarged, highly enlarged और enlarged. और हम क्या कर रहे हैं? अपना ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं. पहले इंफिनिटी में रखा, फिर उसको यहाँ रखा, फिर उसको यहाँ रखा, फिर उसको यहाँ रखा. ओके, सो अगर हम लोग, द क्वेश्चन वाज कि
for concave mirror. The question was for concave mirror. Object is at focus. तो कहाँ पे image form होगा? Image will be formed at infinity and it will be a very highly enlarged image. Yeah. So this is the basic theory of to solve this kind of questions. अगर आपको याद है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. तो अगेन फोकस में है तो एनलार्ज्ड होगा, ये बात हमें पता है. सेम साइज तो नहीं होगा. सेम साइज में कहाँ पे होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये भी याद रख लेना फॉर कॉन्केव मिरर. अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या हो जाएगा? सेम साइज का हो जाएगा. रियल अपराइट एंड सेम साइज नॉट पॉसिबल. वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज, तो हाईली एनलार्ज तो है ही, हमको दिख रहा है वो, ये भी हाईली एनलार्ज है. Okay, so now we will see virtual and inverted, real and inverted. Again, you match these keywords. You either get virtual and erect or you get real and inverted. ठीक है, ये दो keywords देख लो, real inverted and highly enlarged at infinity. यही होना चाहिए आंसर. Let's see if this is our correct answer. This is our correct answer. Real inverted and highly enlarged at infinity. ठीक है, you should know real inverted. Okay, then virtual and erect. You can solve these questions looking at these keywords also. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is again not correct? NDA 2017. Which of the following statement is not correct? आपको not correct बताना है. Human eye is a reflecting system containing diverging lens. The retina of the human eye contains millions of light sensitive cells called rods and combs, which converts the light into electrical messages. Every image that is focused on retina is upside down. We need both eyes to judge the relative position of objects accurately. ठीक है, पहली बात लेट्स सी व्हाट इज द शेप ऑफ आवर आईज. बेसिकली मोटा मोटी हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का शेप होगा. सो दिस कम्स आउट टू बी अ शेप ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स, और अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स इटसेल्फ इज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे ऐसे आएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ज लाइक दिस. इफ रे कमिंग लाइक दिस, इट विल कन्वर्ज लाइक दिस. बट अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो हम लोग का आंख इस तरह का होना पड़ेगा. द रे विल कम लाइक दिस. ठीक है, फिर इट विल गो लाइक दिस, देन फिर ये ऐसे जाएगा. अनदर रे विल कम लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस. फिर इसको this will come like this. So you see rays are diverting here. ठीक है, let me make a clear image. See, this is a convex lens. तो convex lens में क्या होगा? If rays are coming like this, तो it will convert somewhere. ठीक है, लेकिन अगर ये diverging lens होता, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? एक रे यहाँ से आता, then this ray would have come in this direction. फिर एक रे यहाँ से आता, this ray would have gone in this direction. तो क्या होता? See, the rays are coming like this, but it is diverging. So this is called diverging lens, and this is called converging lens. तो इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा. Human eye is a refractive system containing a diverging lens. So diverging lens तो नहीं है ना हम लोग का. अगर हम लोग का आँख diverging lens होता तो कुछ इस तरह का हम लोग का आँख दिखता. But our eye actually looks like this. Okay. So the directly by looking at this word, you can solve this question. Diverging lens. Okay. फिर ये सब कुछ additional information है. आप याद रख सकते हो. Rods and combs. These are some nerves present in our retina setup. Then every image is focused on the retina is upside down, जो हमने तब discuss किया already. And we need both eyes to judge the relative position of the objects accurately. So you can also keep it as an additional information. We need both the eyes to judge the relative position of the objects. Okay. So the correct answer is, the correct answer that is not correct is, the human eye is a refractive system containing a diverging lens. Okay, this is a reflecting system containing a diverging lens. So this is not diverging, it should have been converging lens. So this option becomes. ठीक है, आपको इस तरह ध्यान से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह ध्यान से वर्ड पढ़ के वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ते जाना. आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन मिल ही जाएगा जिसको आप एक दो को एलिमिनेट कर सकते हो. यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, यू कैन एटलीस्ट अप्रोच द क्वेश्चन करेक्टली. लेट्स मूव अहेड. ओके, myopia is a defect in human vision where an image of myopia क्या होता है? बेसिकली वही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज myopia.
Nearby objects is focused beyond the retina. Nearby object is focused before the retina. Distant object is focused before the retina. Distant object is focused beyond the retina. क्या होता है? First of all, let's understand what is myopia. Okay, let's understand what is myopia. For this, we will go to a circuit diagram. You see this. So this is a myopic eye. Okay, देखो इसमें इस पॉइंट तक ये आंख को पूरा अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट रेटिना. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि द इमेज इज गेटिंग फॉर्म बिफोर रेटिना. ठीक है, रेटिना पहुंचने से पहले ही ये सारा रे जो है वो कन्वर्ज हो रहा है. द रे इज गेटिंग कन्वर्ज एंड इमेज इज गेटिंग फॉर्म somewhere before the retina. You see here, somewhere before the retina. It is getting formed somewhere before the retina. तो अगर इमेज को फॉर्म होना है तो इसको हम लोग को किसी तरह से यहाँ फोकस करवाना पड़ेगा. तो व्हाट वी डू, वी यूज दिस लेंस. व्हाट इज दिस लेंस? अगेन, दिस इज द करेक्शन लेंस. तो ये करेक्शन लेंस क्या होगा? दिस करेक्शन लेंस विल हेल्प दिस रे कॉन्वर्ज एट रेटिना. ठीक है, so now you see, so the another question you can note down. What is the far point of a myopic eye? Far point of a myopic eye is the point up to which the myopic eye can see correctly. यहाँ तक उसको देखने के लिए कोई लेंस का जरूरत नहीं. ठीक है, लेकिन इससे दूर जैसे ही हो जाएगा उसको कोई लेंस या लेंस का जरूरत पड़ेगा, बी इट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. ठीक है, कन्वर्जिंग तो नहीं, डाइवर्जिंग लेंस ही होगा. ठीक है, तो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई. ओके, सो डिस्टेंट में जैसे ही ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर बिफोर द रेटिना. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? अब तो ये अगर आप ये समझ गए हो तो आपको पूरा आंसर ही समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ तक तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो वो सही से देख पा रहा है, इसके दूर ही नहीं देख पा रहा है, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पा रहा है. ओके, so distant object is focused before the retina. See, it is getting focused before the retina. So the correct option is this. Distant object is getting focused before the retina. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग. मायोपिया को कैसे याद रख सकते हो? आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ द प्लेस मैसूरू या मैसूर. ऐसे याद रखो, मायोपिया मैसूर, और वेरेवर यू आर नाउ, तो वहां से मैसूर बहुत दूर है तो इसको भी दूर का इमेज दिखाई नहीं देता है. तो ना हमें मैसूर दिखाई दे रहा है, ना जिसको मायोपिया है उसको दूर का कुछ दिखाई दे रहा है. ओके, सो इफ मायोपिया इज दिस, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स. तो मायोपिया में क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना. दिस इज ओनली द आंसर. यस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना. तो दिस इज अगेन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली. कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सेल्स. ठीक है, इसको आप बस याद रख लो. ठीक है, कॉर्निया में ब्लड वेसल तो दिखता नहीं है, मस्कुलर डायफ्राम तो है नहीं, लाइट सेंसिटिव को कोई और है. लोग बताना कौन सा है, आइरिस है या प्यूपिल है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज अप टू यू. इज इट आइरिस और प्यूपिल? सो टेल मी. ओके, एंड कॉर्निया के साथ ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है, कॉर्निया इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सेल्स. इसको याद रखना बस. ओके, देयर इज नथिंग मोर मच टू अंडरस्टैंड हियर. Another question, CDS 2006. Why is red light employed for danger signals? कभी भी डेंजर सिग्नल होता है या फिर स्टॉप सिग्नल, कुछ भी होता है, व्हाई इज रेड लाइट जनरली एम्प्लॉयड हियर? हम लोग क्यों वहाँ पे ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट और जो भी मरून और जितना भी कलर आपको आता है, ठीक है, व्हाई डोंट वी पुट दिस कलर्स हियर? व्हाई डू वी ओनली यूज रेड लाइट? ओके, फॉर डेंजर सिग्नल्स. मतलब रेड लाइट आते ही हम लोग को पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग देयर. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रेड लाइट इज सूथिंग टू द आई. रेड लाइट हम लोग का आंखों को देखने को बहुत अच्छा लगता है. यू नो, वी लव looking at red light. Maybe that is the reason. Human eye is more sensitive towards red color. Don't know. Red light is scattered least.
एंड रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, अब बताओ क्या हो सकता है ये? अगर इफ यू नो दिस वी आई बी जी वाई ओ आर विजोर, तो इसमें क्या होता है कि रेड लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, दैट इज द रीजन। रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट। अगर हम लोग कोई और कलर यूज करेंगे, ठीक है, सपोज वी आर यूजिंग दिस कलर हियर, सपोज यू आर यूजिंग योर पिंक कलर, ठीक है, आप डेंजर को दिखाने के लिए पिंक कलर दिखा रहे हो। तो सपोज एक गाड़ी यहाँ से आ रहा है, एक कार इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, अगर वो स्कैटर हो जाता है, स्कैटरिंग मींस बिखर जाना ऐसे करके, स्कैटरिंग, ओके, तो इफ इट स्कैटर्स तो व्हाट विल हैपन इज, ये तो यहाँ पहुंचने से पहले वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके ऐसे स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, इफ इट इज स्कैटरिंग देन इट विल नॉट ट्रेवल दिस लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, बट व्हाट विल हैपन, इन ऑर्डर फॉर दिस कार टू सी कि भाई यहाँ पे रेड सिग्नल है, मुझे रुकना है, तो उसको तो दूर से दिखना पड़ेगा ये कलर, ही हैज टू सी दिस कलर फ्रॉम वेरी डिस्टेंट place. So what it will be is we have to use such colors where scattering is very less. So if you use red color, what it will be? It will scatter very less. It will try to travel this lamba distance जाएगा. Okay, and that's why this person sitting in this vehicle will be able to see this from a distance location and will be able to stop at the right place. So that is why the red color signal is employed to signify danger या फिर आप कहो stop और कुछ भी. So this is why the red color light is employed there. So the correct option is red color is scattered the least. Scattering बहुत कम होता है इसका. Okay. So again, this is a very information based question. Light enters through a thin membrane called. लाइट कहाँ से घुसता है? एरिस या प्यूपिल? हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा ही है. ठीक है, sorry. Thin membrane, okay, it is a membrane. The light enters through a thin membrane. इन चारों में से membrane कौन सा है? Cornea is the membrane. Cornea is the membrane because what does cornea do is, cornea हम लोग का पूरा आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, our eyes is being protected by this layer. ठीक है, तो फर्स्ट द लाइट विल एंटर थ्रू दिस मेम्ब्रेन कॉर्निया एंड इट विल एंटर टू आवर आईज. आइरिस हो गया, प्यूपिल प्यूपिल हो जाएगा, आइरिस हो गया, फिर उसके बाद एंड देन इमेज विल बी फाइनली फॉर्म्ड रेटिना. ठीक है, दिस इज एनडीए 2020 क्वेश्चंस. ठीक है, ह्यूमन आई को लेके आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा. सो ह्यूमन आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू हैव टू स्टडी ऑल द पार्ट, सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज एंड okay. So light enters the eye through a thin membrane called cornea. Cornea is basically a membrane that is covered in front of our eyes. जो भी हम लोग आँख के सामने जो भी covered होता है, that is cornea. Okay. CDS 2. CDS is also asking numericals now. A luminous object is placed at a distance of 40 centimeter from a converging lens of a focal length 25 centimeter. The image obtained in the screen is. Okay. You can either do this with formula. If you know the formula, it's very good. Okay. And if you don't know the formula, what you can do, you can refer to the chart that I have given. Okay. We'll try to solve it with both the formula. I mean with formula also and with the chart also. If you remember the what kind of images are formed at which position and where objects are placed, where images formed. If you know entire setup, you can solve this question either by this or you can solve either by this formula also. So क्या था? What was the formula? Let's solve by the formula. Let's solve by looking at the chart first. Okay. तो पहले क्या हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि the object is placed at a distance of 40 centimeter from a converging lens. So there is somewhere a converging lens here. ठीक है, converging lens है इस तरह से. Okay, then the object is placed at 40 centimeter. यहाँ पे कोई 40 centimeter पे object placed. Okay, there is an object here. Object from a converging lens of a focal length 25 centimeter. तो इसका जो focal length है वो 25 centimeter.
तो पहली बात तो ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम द फोकल फोकस। अगर फोकस ये है तो ऑब्जेक्ट फोकस से भी बहुत दूर है। तो फर्स्ट कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट इज अगर फोकस 25 सेंटीमीटर है, इफ फोकस इज 25 सेंटीमीटर, what will be the center of curvature? C. C is always equal to 2 times of F, which becomes 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं पे होगा। लेट्स टेक फोकस टू बी 25 सेंटीमीटर हियर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पे होगा कहीं पे 50 सेंटीमीटर पे। तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, सो फॉर लेंस वी यूज 2f also because it's 2 times of f. Okay, so you can refer to the chart for convex lens. For convex lens, when object is placed between f and 2f, f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? You can refer to the chart, or if not, let's see by chart. Okay, between f and 2f convex lens. Lens that was given to us was a convex lens. Convex lens कहाँ पे है? What is the position of our object? The position of our object was between f and 2f. Infinity, इस position में between f and 2f. Object location was between focus and 2f1 because where was our focus? Our focus was on 25 सेंटीमीटर। तो जो 2f होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और जो हम लोग का ऑब्जेक्ट लेंथ दिया हुआ है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो हम लोग का कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इज बिटवीन 25 एंड 50। तो अगर ये है तो हम लोग को किस तरह का इमेज मिलेगा? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। So what do you get? Real, inverted and enlarged image. So if you know this, you can directly solve this question. So it is either real image, inverted image, and this is enlarged. Okay, real, inverted and enlarged. So now let's see अगर हम लोग फॉर्मूला से करेंगे तो क्या होगा इस क्वेश्चन का। See, by solving it in our the formula that we have, 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. So what is the f here? The f for this is minus 25 centimeter. Okay, and what is the object distance here? Object distance is minus 40 centimeter. So you will first see that what kind of image this is going to form. V is equal to question mark. Okay, so इसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। 1 by f मतलब हो गया 1 by minus 25 equals to 1 by v। v हम लोग को निकालना है
-1/u, तो दिस 1/-40, तो कितना आएगा ये -1/25 -1/40, this will become 1/v, so 25 for 200, -8 -10/200, तो कितना हो जाएगा -18/200, तो बहुत गंदा आ रहा है। -18/200 एंड v, तो अगर हम लोग v को उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -200/18। तो व्हाट इज आवर लॉजिक हियर? द लॉजिक हियर इज बेसिकली वी हैव टू सी कि v हम लोग का कितना आ रहा है -200/18। तो इससे हम लोग का एक चीज पता चल रहा है, इफ दिस इज नेगेटिव तो व्हाट विल हैपन, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिफोर दिस। नेगेटिव आ रहा है तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इमेज हम लोग को क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड तो मिलेगा ही। तो इन्वर्टेड अगर मिल रहा है, वी विल सी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज अगेन -v/u, और v/u इन दिस केस, सो अगर v/u होगा तो कितना आ जाएगा, v is 200/18 -200/18 and u is -40, so this is coming out to be positive, कुछ पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएगा, so it will be an enlarged image, okay, if I am correct, तो कितना आ जाएगा, this will be a magnified image, so this will be a magnified image, and then let us see magnified and virtual, magnified and inverted. Let me see if this answer is correct. Yes, it is inverted and magnified. Okay, this part is for this question, since this question was not very numerical friendly, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने निकलोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक नंबर निकल के आ रहा है, फिर भी आप तो कर ही लोगे, कोई बात नहीं, बट अगर आपको वो पता है कि अगर फोकस और 2f के बीच में हम लोग प्लेस करेंगे तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। बट अगर आपको नहीं पता तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इससे आप v निकाल सकते हो। v निकालने के बाद आप मैग्निफिकेशन देख लो v/u पुट करके, कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो एनलार्ज्ड है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिमिनिश्ड है। और उसके ऊपर से यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि दिस इज रियल इमेज, सॉरी दिस इज इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज। ठीक है, let's move on to next question. Try this with numerical also, with numerical value also using this formula, but it's recommended कि इतना क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा न्यूमेरिकल में टाइम खराब मत करो, because you have to go for LCM and all and other things also, so it's better you just go by the chart and solve this question. Again, this is another question. Pencil is placed upright at a distance of 10 centimeter from the convex lens of focal length 15 centimeter. The nature of the image will be. Okay, again, this is from that same chart only. What will happen is focal length यहाँ पे कितना दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है 15 centimeter, ठीक है, और focal length, if the pencil is placed upright at a distance of 10 centimeter, तो जो आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कंडीशन क्या है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ये दिस इज प्लेस्ड फॉर कॉन्वेक्स लेंस, so if this is the focus 15 centimeter, then the object is placed somewhere at 10 centimeter. तो अगर सिर्फ यहाँ पे आपको प्लेस करना है तो क्या करना होगा आपको, you will have to see where the image is going to be formed for a convex lens. तो देख लो, फोकस से अंदर जाएगा तो क्या इमेज फॉर्म होगा, you can refer to that chart.
when you go and see this chart, okay, when you go and see this chart, so what you will get? You will get a virtual image, virtual inverted, virtual erect, and then it will be enlarged. ठीक है, virtual inverted erect and enlarged. तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये virtual erect and magnified. So this will be the answer. Virtual erect and magnified. So it's better you go and remember this chart, or else you can solve with this also. फिर यहाँ पे आप v निकाल सकते हो, इसका इमेज कहाँ होगा, then you check out the distance of v उस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है, accordingly you can solve this question. Okay, but it's recommended that you remember that chart only so that you can solve. नहीं तो फिर इस क्वेश्चन के लिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रह जाओगे बहुत लंबा टाइम तक. Okay, let's move on to next question. So this is correct answer, virtual erect and magnified. Oh, I have sorry लगा ही दिया था मैंने यहाँ. कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस में था ना. ओके, कॉन्वेक्स लेंस में क्या था? इट वाज बिटवीन f1 एंड o. फोकस से अंदर ही था, तो जब फोकस के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी virtual and erect, enlarged, okay, on the same side as the object. ठीक है, virtual erect और enlarged, the thing that you should have focused. क्योंकि जो हम लोग का फोकस था, फोकस हम लोग का 15 सेंटीमीटर में था, लेकिन जो हम लोग का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्लेस किया था वो 10 सेंटीमीटर में. तो इट वाज समवट लाइक दिस, कि हियर इट इज द फोकस and here we are placing the object. So this is between focus and the optical center. तो अगर ऐसा होगा between f1 and o, so what we are getting is on the same side as the object. Okay, and this will be virtual erect and enlarged. So recommended you remember this. इससे आपका आसानी बना रहेगा. You can directly look at the question and easily mark the option. Okay, वरना you doing the numerical, it will take a lot of time. चलो. When a convex lens produces a real image of object, the minimum distance between the object and the image is equal to. When convex lens produces a real image of the object, the minimum distance between the object and the image is equal to. ठीक है, so this is another question. I think this is the NDA question, 2017 or 21 question. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि focal length of the convex lens twice the focal length, 4 times the length of convex lens, or 1/2 of the focal length of the convex lens. क्या होगा? So we will solve this. This is a very numerical based question. ठीक है, हमको इसको थोड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को. देयर इज नो अदर वे. लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. So as per this question, if there is a lens, okay, तो हमने कहीं पे यहाँ पे इमेज, सपोज ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है, एंड देन वी आर गेटिंग एन इमेज हियर. वी हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट हियर एंड देन वी आर गेटिंग एन इमेज हियर. ठीक, ओके, तो ये इस तरह होगा रियल इन्वर्टेड इमेज. तो अभी हम लोग को निकालना है कि what should be the minimum distance between object and image. Let's see this distance we will take it as d. ठीक है, इसको हम लोग d मान लेते हैं. तो इसको अगर हम लोग d मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या ले लेते हैं? लेट्स टेक इट टू बी x. सो दिस विल बी d minus x. Okay, so what will be our object distance? Our object distance will be minus d minus x. Why minus? Because this is towards the left side of the, what do you say, हम लोग ऐसे ही लेते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड हो तो माइनस लेंगे, राइट साइड जाएंगे तो प्लस लेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस v? v इज अगेन x. ठीक है, और हम लोग को निकालना है फोकस. तो अगेन बाय फॉर्मूला ओनली वी हैव 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by v minus 1 by u. तो इससे हम लोग का क्या निकल के आता है? 1 by f is equal to 1 by v. What was 1 by v? 1 by v was 1 by x minus 1 by u. 1 by u was 1 by minus of v minus x. ठीक है, दिस वाज द एनडीए क्वेश्चन. ओके, सो थोड़ा बहुत मैथ्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख लो 1 by f is equal to 1 by x plus 1 by d minus x. अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू डी माइनस एक्स, और ये उधर चला जाएगा d माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल.
तो 1 by f becomes d upon dx minus x square. सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x के साथ d को मल्टीप्लाई किया, x के साथ x को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा dx minus x square equal to df. So this is again another quadratic equation, df plus, let's do like this, dx minus x square minus df equals to 0. We will multiply everything by minus. So what it will be, x square minus dx plus df equals to 0. अब देखो ये this is coming up in the format of ax square minus plus bx plus c equal to 0. इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो यार a equal to 1, b equal to minus d और c equals to df. और हम लोग को पता है टू गेट रियल रूट्स व्हाट वी शुड हैव, we should have b square must be greater than 4ac. ठीक है, ये पता है हम लोग को b square must be greater than 4ac. तो b square if becomes greater than 4ac, then what we will get, I'm coming to this side, okay, b square minus b square must be greater than 4ac. b क्या है, माइनस d, तो माइनस d का स्क्वायर, माइनस d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b square must be greater than 4 times of ac. a is 1 and c is df. तो क्या हो जाएगा, d square will be greater than 4df. तो d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो d will be greater than 4f. This will be greater than equal to, greater than equal to. तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो हम लोग का d है, d must be greater than equal to 4 times of focal length. ठीक है, तो मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा, d को हमेशा किससे बड़ा होना पड़ेगा, d should be always greater than equal to 4 times of f, focal length. So as per question we are having this, d must be greater than equal to f. तो अगर d greater than equal to f है तो मिनिमम डिस्टेंस should be 4f, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होना पड़ेगा. अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा तभी आप लोग को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट अ रियल इमेज. ठीक है, सो दिस इज अ थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें. ठीक है, दिस इज अगेन एन एनडीए क्वेश्चन, तो देयर इज अ वेरी, मतलब ठीक ठाक ही है. Here they have given the concept of quadratic equation. You have to know quadratic equation to solve this question. Okay, so this is how you will approach this kind of question. तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल एक या दो, मिनिमम वन यू कैन एक्सपेक्ट, where you will have to do a very थॉरो न्यूमेरिकल, जो आपको ये सारा कंसेप्ट टेस्ट करेगा, 1 by f, 1 by v, 1 by u, ये सब लगा के फिर देन दे विल टेक यू टू सम अनदर concepts. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू वेयर वी वेर हियर. तो इससे ये निकल के आता है, सीधा क्वेश्चन है ये, नथिंग मच, 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, वही है 4 टाइम्स द 4 टाइम्स द 4 टाइम्स द focal length of the convex lens. So this is the question. When the convex lens produces a real image of an object, the minimum distance between the object and the image will be 4 times the focal length of the convex lens. यही है question. ठीक है, let's move ahead. Another numerical NDA question. A convex lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should an object be placed in front of the lens to get a real image of the same size? रियल इमेज भी चाहिए और सेम साइज भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, द फोकल लेंथ इज गिवन टू अस इज 15 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट यू जस्ट गो एंड चेक आउट द सेम चार्ट कि कॉन्वेक्स लेंस में किस कंडीशन में वी विल गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज. सेम साइज कहां पे मिलता है, गो एंड चेक. तो सेम साइज कहां पे मिलता है, द सेम साइज इज ऑलवेज फाउंड एट, सेम साइज इज ऑलवेज फाउंड एट 2f when we reach center of curvature.
व्हेन इट कम्स टू कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप देखना वहां पे क्या होगा, सेम साइज मिलेगा. और व्हेन इट कम्स टू कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट वी सी, we get to know that the same size is always found in two times of focus. Okay, फोकस का दो टू टाइम्स होगा. तो यहाँ पे फोकस दिया ही हुआ है 15 सेंटीमीटर, आपको टू टाइम्स चाहिए तो 2 into 15, it will give us 30 centimeter. So this is what the question was asking. ये क्वेश्चन आपको ये जज करने का कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता है कि नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे इमेज सेम साइज का आपको मिलेगा. यू विल गेट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज होगा that will be the same size as that of object. Okay, so this is what this question is trying to judge. ये क्वेश्चन का मेन फोकस यही था. You have to know this. If you know the chart, वो घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन देगा कि यहाँ इमेज रखने से कहाँ क्या फॉर्म होगा, उसको कितना दूर यहाँ लाने से ये इमेज फॉर्म होगा, उसको यहाँ रखने से कहाँ फॉर्म होगा. The entire question will revolve around this concept. So moving ahead, so 30 centimeter will become the correct answer. 30 centimeter, yes, 30 centimeter is the correct answer. Okay, now थोड़ा सा हम लोग वहां से बाहर निकल के आते हैं. Okay, let's come out from the optics part, the image, mirrors and lens. So we'll see some other questions now. Okay, which one of the following is not a properties of X-rays? X-rays का property इसमें से कौन सा नहीं है? They are deflected by electric field. They are not deflected by magnetic field. They have a high penetration length in matter. Their wavelength is much smaller than that of visible light. Let's see if we have this X-ray. ठीक है, अब ये इमेज पहले देख लो अच्छा से. ठीक है, see this image. तो ये है कि wavelength is decreasing. You see this image, the wavelength is decreasing as we go from radio. देखो रेडियो में इसका वेवलेंथ 10 टू द पावर मतलब कितना 1000 होगा, फिर इसका 10 टू द पावर -2, 10/100 मतलब 0.1, फिर 10 टू द पावर -5, फिर 5, अब ऐसे लगाते जाओ. ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा. ओके, so this is how the wavelength decreases. Okay, but you see the frequency will increase here. यहाँ पर 10 to the power 4 इसका frequency है, तो 10 to the power 20 इसका frequency है. The frequency is gradually increasing here, but the wavelength is decreasing. ठीक है, तो इसमें से what were the options that were given to us? Let's see. Okay, but just you remember कि देखो वहां पे एक ऑप्शन था विजिबल और एक्सरे के बीच में. So you see the X-ray has the wavelength of X-ray is lesser than that of visible. Okay, but the frequency of X-ray is very high as compared to that of visible. ठीक है, frequency X-ray का ज्यादा है पर visible का wavelength आपको ज्यादा मिलेगा. ठीक है, now let's see. Their wavelength is smaller than that of a visible light. तो this ये option तो correct ही दिख रहा है. So this option is correct only. ठीक है, they have a high penetration length in matter. Let's wait for this. Let's wait for this option, which is not a property. Okay, you should remember which is not a property of X-ray. They are asking not. They are not deflected by magnetic fields. देखो एक्सरे में क्या होता है, हम जब हॉस्पिटल्स में अपना एक्सरे करवाने जाते हैं तो which kind of rays are generally deflected by electric or magnetic fields. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं तो वो अट्रैक्ट क्यों होगा, नहीं होगा. तो एक्सरे में कभी आपने देखा है क्या कोई आपको इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है या आपको प्रोटॉन दे रहा है, कुछ तो नहीं है. सो सिंस दे डोंट हैव एनी चार्ज पार्टिकल, एक्सरेज डू नॉट हैव एनी चार्ज पार्टिकल, इनके पास चार्ज पार्टिकल नहीं होता है. They don't have any charge particle, so that is why this is not deflected by electric field nor magnetic field. इन दोनों में से कोई भी फील्ड में ये लोग रिफ्लेक्ट नहीं होता है. ठीक है, so what we get to see here is they are deflected. ये देखो they are deflected, यहाँ पे लिखा हुआ है. They are actually not deflected by electric field because they do not carry charge particle. Okay, they do not carry charge particle, so they are not deflected electric field or magnetic field. Okay, so यहाँ से पता लग रहा है deflect they are deflected by electric field.
So this is not the property of X-ray. ठीक है? They are not deflected by magnetic field obviously because they are not charged particle. They have high penetration length in matter. Obviously they have high penetration length. इसीलिए हम लोग जब हमें X-ray करना होता है, कुछ करना होता है, when we have to diagnose anything that is happening inside us, so we do X-ray because X-rays can enter inside and they can actually detect what is wrong with us. So they have high penetration and their wavelength is much smaller than that of visible light. जो हम लोगों ने पिछला एक डायग्राम देखा, वहां से we can validate this. So the only option that is remaining with us is this: they are deflected by electric fields. This is a CDS 2020 question. Again the same question, घुमा फिरा के पूछ दिया फिर से. X-rays are deflected by electric field but not by magnetic field. Deflected by magnetic field but not by an electric field. Deflected by both magnetic and electric field. Not deflected by an electric field or a magnetic field. तो चारों में से देखो सारा क्वेश्चन फिर से पूछ दिया. तो हमने बोला था कि X-ray they are neither deflected by electric field or nor magnetic field. The same question is being repeated. You just see here. See the idea of the question. The basic idea of question remains the same. X-rays are neither deflected by electric field. ये तो नहीं हो सकता. This option is wrong. Deflected by magnetic field. Again, wrong. Deflected by both magnetic and electric field. Very wrong. So what will be the correct answer? Not deflected by an electric field or a magnetic field. Simple. The same question is being repeated twice. Okay. X-rays do not carry charged particles, so they are not deflected by an electric field or a magnetic field. Okay. Let's see. Infrared, visible, and ultraviolet radiation lights have different properties. Which one of the following statements related to this radiation's light is not correct? Again, this is the question same. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या? नॉट करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिल सकता है. ठीक है, you have not seen maybe somewhere the line is photon energy. ठीक है, अगर आप कहीं पे भी फोटोन एनर्जी देखते हो तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल्स टू एच म्यू. E का मतलब एनर्जी हो गया, H इज ए कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, यू डोंट नीड टू नो दिस, एंड म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है. बस इसको इतना याद रख. द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर एनर्जी कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है. ठीक है, और जहां पे अब ये फोटोन एनर्जी देखोगे, इस डायरेक्ट रिप्लेस इट विद फ्रीक्वेंसी. यू कैन टेक इट एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन घुमाने के लिए इसको फोटोन एनर्जी करते हैं. ठीक है, पहला है कि द वेवलेंथ of infrared is more than that of ultraviolet radiation. We will see. The wavelength of ultraviolet is smaller than that of visible light. We will see. The photon energy, ठीक है, अंदर ही अंदर पढ़ लेना. The frequency of visible light is more than that of infrared and the frequency of ultraviolet is lesser than that of visible light. ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा सही है. ठीक है, what is our first option? The wavelength of infrared is more than that of UV radiation. The wavelength of infrared is more than that of UV. इंफ्रारेड और यूवी, ठीक है, इसमें से कम किसका है? हमने बोला था कि जब ये इस तरफ जाएगा, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम रेडियो टू गामा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, यूवी, एक्सरे, गामा, तो ऐसे जैसे जाएगा तो क्या होगा? वेवलेंथ हमेशा कम हो. तो इसमें क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ यूवी. तो सही लग रहा है बिकॉज द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग व्हेन वी गो इन दिस ऑर्डर. ओके, so what is the question asking? Question is asking not correct, so this option seems partly correct. Okay, this option seems correct. देखते हैं. The wavelength of ultraviolet is smaller than that of visible light. Ultraviolet, the wavelength of ultraviolet smaller. Yes, again हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ हमेशा छोटा होगा कंपेयर टू दिस विजिबल. बोला है द फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड. फोटोन एनर्जी मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी. विल सी हाउ द फ्रीक्वेंसी वेरीज. द फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल, तो विजिबल का फ्रीक्वेंसी ये होगा और इंफ्रारेड का है, इंफ्रारेड यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? विजिबल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इज मोर. या द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर. ठीक है, उसके बाद बोला है कि द फोटोन एनर्जी ऑफ यूवी इज लेसर देन द फोटोन एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी इज लेसर देन दैट ऑफ विजिबल.
नहीं है। ठीक है, यूवी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, यू जस्ट नोट डाउन दिस, आप इसको नोट करके रखो। ठीक है, रेडियो, रेडियो माइक्रो, फिर आएगा इंफ्रा, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, और हो गया गामा रे। ठीक है, तो इस तरफ से हम लोग जब इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ विल डिक्रीज, एंड व्हेन वी गो थ्रू दिस डायरेक्शन आवर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑर्डर, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है रेडियो का, ठीक है, और गामा रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो आपको वेवलेंथ बहुत ज्यादा मिल रहा है, एज इट इज गोइंग दिस साइड द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट वी सी हियर इज द करेक्ट एनर्जी इज दिस। फोर्थ ऑप्शन में आप देखो, द फोटोन एनर्जी ऑफ यूवी इज लेस, मतलब फ्रीक्वेंसी यूवी का लेस देन दैट ऑफ विजिबल, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ये इधर जा रहा है। ओके, व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर, तो यूवी का हमेशा विजिबल लाइट से ज्यादा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, so option D will be the correct answer. That means this is the wrong statement that is given to us, so this becomes a correct answer. Yes, option D is correct. Okay, this is another question. Here you will get to learn one new concept. A photon of X-ray has energy of 1 kilo electron volt. Okay, 1 kilo electron volt. This is a unit again, huh? This is a unit. इसको लेके ज़्यादा डरना नहीं है. And a photon of visible radiation has energy of 3 electron volt. तो पहले आप ये बताओ कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? It's like 1 gram and 1 kilogram. कौन सा ज्यादा होगा? Obviously this is more. This is more and this is less. If you can identify this much, everything is solved now. In this context, which one of the following statement is correct? ठीक है, देखो दोनों का फोटोन एनर्जी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक तो बात है, both you see this option, second option, both the photon energy have different energies. Obviously it is already given, they have different energy. ठीक है, ये एक्सरे है और ये क्या है, विजिबल रेडिएशन है, तो बोथ द फोटॉन्स विल हैव डिफरेंट एनर्जी, सो दिस इज करेक्ट, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ने पूछा नॉट करेक्ट, so this cannot be our answer. The frequency of X-ray photo, okay, the wavelength of X-ray, okay. तो पहले बात आपको ये देखना है, ठीक है, मैंने फिर से बोला था E is equal to h mu, this is the formula, okay, and we can also write it as E equal to hc by lambda. ठीक है, तो from here you can see that energy is directly proportional to frequency, energy is inversely proportional to wavelength. मतलब अगर किसी का एनर्जी ज्यादा है तो उसका मतलब उसका वेवलेंथ बहुत कम, आई मीन बहुत ज्यादा है तो बहुत कम होगा, और लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा हो जाएगा। सो इफ तो आप पहले बताओ मुझे, ये एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या विजिबल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली दिस विल हैव अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, दिस विल हैव अ लेसर फ्रीक्वेंसी, ओके, बट दिस विल हैव अ ग्रेटर वेवलेंथ, नो, दिस विल हैव अ लाइटर वेवलेंथ एंड दिस विल हैव अ greater wavelength. Okay, larger frequency, less wavelength, less frequency, larger wavelength. Okay, ये आपको याद रखना है. Now let's see what is the question asking. The wavelength of X-ray of photon, X-ray का जो wavelength है is less than that of wavelength of visible radiation. So ये तो हम लोग को पता लग रहा है, इसका एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ऑब्वियसली इसका कम होगा, so this option is also correct, so this cannot be a wrong option. The speed of both the photons in vacuum is different, we will see whether ये option को टिक मारना है कि नहीं. In order to say this option is to be marked or not, we have to see the other option also. The frequency of X-ray photon, the frequency of X-ray photon is higher than the frequency of visible radiation photon. No, this is not possible. Oh yes, the frequency of X-ray photon, जो X-ray photon है, X-ray photon, this is the X-ray photon. The frequency of X-ray photon is higher. Yes, the energy is higher, so this is higher than the frequency of visible radiation of photon. तो देखो तीनों कंडीशन के लिए तो मैंने तो आंसर निकाल के दे दिया. How is it possible?
So the second question is the speeds of both the photons in vacuum are different. यही होना चाहिए फिर करेक्ट ऑप्शन तो लेट मी सी यस द स्पीड्स ऑफ बोथ द फोटॉन्स इन वैक्यूम्स आर डिफरेंट ओके आपको ये बिल्कुल पता नहीं हो सकता है कि वैक्यूम में क्या होगा क्या नहीं होगा बट एटलीस्ट बाय गिवन दिस 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू कैन एटलीस्ट गेस कि किसका ज्यादा कम होगा एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट दिस थ्री ऑप्शंस ना एंड यू कैन कम टू दिस ओके स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्यों होगा स्पीड ज्यादा बिकॉज मैंने आपको बोल ही दिया मतलब स्पीड अलग होगा हाँ यस E इक्वल टू एच म्यू E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ठीक है तो दिस C कैन वेरी सी एच V बाई लेमडा ही हम लोग लिखते हैं जनरली V इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रे पर्टिकुलर जो भी रे यूवी होगा तो यूवी रे होगा एक्सरे का उस मीडियम पे जो वेलोसिटी है हम उसको देखते हैं तो अगर वेवलेंथ अलग है एनर्जी अलग है तो ऑब्वियसली द वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफरेंट ओके सो बट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस लॉजिक्स जस्ट सी दैट इफ यू कैन एलिमिनेट दिस थ्री तो व्हेनेवर जो आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ वो यही है कि एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी कैन बी डायरेक्टली लिंक टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी इज बेसिकली इनवर्स रिलेशन ऑफ वेवलेंथ ठीक है अगर आपको ये दो आइडिया पता है तो यू कैन डू एवरीथिंग ठीक है अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ कम हो जाएगा so this also holds true you know these two three things you will be able to solve all the questions okay so let's move to other question if we have for today yes देख लो in vacuum the speed of light is क्या हो जाएगा speed of light is always c na c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second depends upon its wavelength frequency intensity it will not depend on anything okay let's see yeah it neither depends on anything in vacuum the speed of light is हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है तो इट विल नाइदर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कुछ नहीं द स्पीड ऑफ लाइट लाइट का स्पीड वैक्यूम में हमेशा it will remain same only that is why we have a constant value for this c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है इसमें हम लोग कोई ऐसा नहीं बोलते कि ये अगर वेवलेंथ इतना है फ्रीक्वेंसी इतना है तो इतना होगा नो दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड चलो some other question also the sun is constantly radiating energy yet its surface temperature is nearly constant 6000 degrees centigrade the constancy of solar temperature is due to क्या होता है ठीक है सन में हमेशा एक रिएक्शन चलते रहता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन ठीक है आप लोग अगर न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन वन इज फ्यूजन एंड अनदर वन इज फिजन फिशन ये फ्यूजन वर्ड हम लोग म्यूजिक में भी बहुत सुनते हैं ना ये फ्यूजन म्यूजिक है फिर कोई इंडियन इंडियन अफ्रीकन फ्यूजन म्यूजिक है ठीक है तो हम लोग इस तरह का फ्यूजन वर्ड यहाँ पे सुनते हैं तो फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज को मिलाना ओके एंड फिशन का मतलब है कि वो एक चीज को तोड़ देना okay so these are the basic two types of nuclear reaction that we basically see okay it is either fusion or it is fission तो फिशन में क्या होता है कोई भी एक पार्टिकल ले लो सपोज इसको ए लिख लो तो ये छोटा छोटा में ब्रेक हो जाएगा सपोज A1 और A2 ठीक है बट इन फ्यूजन क्या हो जाएगा हम लोग छोटा छोटा दो लेंगे A1 लेंगे A2 लेंगे और ये मिलके हम लोग क्या बना देंगे वी विल मेक इट अ बिग ए ठीक है for this fusion to take place we need a very high temperature ठीक है for this fusion to take place we need a very high temperature that's why ideally fusion to do fusion in our earth surface is very tough क्योंकि इतना टेम्परेचर आप कहाँ से लेके आओगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बट फिशन इज पॉसिबल तो हमेशा जहाँ पे हम लोग आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ है यहाँ है वहाँ है तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जनरली दे ऑपरेट इन दिस फिजन मैकेनिज्म ओके तो क्या होता है तो सन में इतना टेम्परेचर रहता है द कॉन्स्टेंसी इज बिकॉज ऑफ दिस फिजन सन में फिजन होते रहता है ओके सॉरी फिजन नहीं फ्यूजन फ्यूजन होता है फ्यूजन नॉट दिस फ्यूजन सन में फ्यूजन होते रहता है so if you want to do this fusion reaction on our earth surface its temperature should be 6000 degrees centigrade that's it okay so next we'll go move ahead the surface temperature of the sun is इसका जो क्वेश्चन था वो दूसरा का क्वेश्चन बन गया the constant temperature 6000 degree centigrade so here also you will find 6000 degree Kelvin
I think it is 6000 degree Kelvin, okay, not centigrade. I'll have to look at it. This should be Kelvin. I'll see. I'll see and I'll let you know. Okay. This will be 6000 degree Kelvin. Yes, this is 6000 degree Kelvin. Nearly 30% of the solar radiation returns back to the space without contributing anything to the Earth's surface temperature. This amount of radiation is called. ठीक है? तो इसके लिए आपको इतना सारा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है. Just you remember what is this word called albedo. What is this called albedo? Albedo is basically the power to reflect. ठीक है? हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर का albedo बहुत कम होता है. That is why what black color does is black color absorbs everything into it. But on the contrary, when we see white color has so many the albedo of white color is very high. So क्या होता है कि अगर व्हाइट कलर पे कोई भी लाइट पड़ता है तो इट हैज द पावर टू रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है? तो व्हाट हैपेंस, तो इसमें तो ब्लैक बॉडी तो होगा ही नहीं. अगर ब्लैक बॉडी होता तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता. यहाँ पे पूछा क्या है, द रेडिएशंस रिटर्न बैक टू द स्पेस. तो रेडिएशन क्या है, वो स्पेस में वापस चला जाता है. तो व्हाट इट विल बी बिकॉज ऑफ द एल्बिडो ऑफ द अर्थ. ओके, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अगर हम लोग के ऊपर क्लाउड कवर बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होता है कि जो भी रेडिएशन हमारे अंदर आता है दैट हैज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द rise of the temperature. Okay, so nearly 30% of the solar radiation are returned back to the space without contributing anything to the Earth's surface temperature. This amount of radiation is known as Earth's albedo. Okay, black body तो होगा नहीं, वो तो absorb कर लेगा. So it is because of Earth's albedo. Albedo is basically a property through which a body can reflect back the colors, the energies, whatever things that strike in its body. Okay, without absorbing it or minimum absorbing it. अगर किसी का एल्बिडो बहुत हाई है तो इसका मतलब इट कैन रिफ्लेक्ट मोर. अगर किसी का एल्बिडो बहुत कम है तो दैट मींस इट विल रिफ्लेक्ट लेस. ओके, again this was a previous year question, so I picked it up. Who gave the first evidence of Big Bang theory? This is Edwin Hubble. Okay, remember this. इसको याद करने का ये और क्या ही करोगे. Edwin Hubble. ठीक है. And from this you can also say that there is a famous type of telescope, if you have heard about it, Hubble's telescope. ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेना. मे बी इट वाज इन द रिसेंट करंट अफेयर्स आल्सो. Okay, you have to see this Hubble's telescope. Okay, इसको छोड़ो, इसको याद रखो. Edwin Hubble was the first person to give the first evidence of the Big Bang theory. First evidence. Okay. Okay. The internet communication uses optical fiber cables because of the internet communications uses optical fiber because of. किसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन? ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेसिकली दोस फाइबर्स. अगर आप कहीं पे आपका मॉडेम देखते हो या फिर कहीं पे राउटर देखते हो, वहां से जो हम लोग आके अपना लैपटॉप से कंप्यूटर्स में थ्रू वायर्स कनेक्ट करते हैं. ठीक है, या फिर कहीं से भी आपका घर में अगर वाईफाई कनेक्शन है तो क्या होता है कि कहीं से तो कुछ तो वायर आके लगता है. दैट वायर इज एन ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कम्युनिकेशन में क्यों क्या होता है? Low cost, free from virus threat, high data carrying capacity, faster and light communication of signal. I think because of high data carrying capacity. Yes, it has got a very high data carrying capacity और वहाँ पे waste नहीं होता है. ठीक है, waste नहीं होता है. और ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिना यूज होता है? द फिनोमिना दैट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. याद रखना ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देयर माइट बी क्वेश्चंस कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम तक लाइट जाता है, ओके, देन वी सी द फिनोमिना कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगेन देयर माइट बी क्वेश्चन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग को कौन सा एंगल पे दिखने को मिलता है? अगर हम लोग का इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, जिसको हम लोग थीटा सी से भी नोट करते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद दिस ऑप्टिकल फाइबर्स. ओके, चलो वही, the question that we are discussing, it came again. Light travels in optical fiber irrespective of its shape because it is a device by which signals can be transferred from one location to another. It is based on the phenomena of diffraction. तो होगा नहीं, refraction नहीं होता है.
Refraction is correct, but इट्स नॉट प्योरली बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन होता तो अगर ये हम लोग का वायर है, तो अगर रिफ्रैक्शन होता तो ऐसे लाइट कहीं से लाइटर मीडियम में जा रहा है, अवे फ्रॉम द मीडियम निकल के चला जाता। बट सिंस इट फॉल्स बैक, यहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है, ऐसे करके करके ये ट्रेवल करता है, से फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, द एंटायर डाटा इज कैरिड ऑन। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसमें हम लोग कुछ भी हेरफेर कर दे विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंस एंगल या फिर कुछ, देन दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट कम इनटू। और अगर ये प्लेन में नहीं आएगा तो कभी भी हम लोग का डाटा ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं होगा, लाइट बाहर निकल के चला जाएगा। ओके, सो द एंटायर थिंग इज क्रिएटेड लाइक दिस, कि यहाँ पे हम लोग रेयर मीडियम को रखते हैं, यहाँ पे डेंसर मीडियम को रखते हैं, रेयर से डेंसर जाएगा तो फिर इसको हम लोग ऐसा एंगल में इंसिडेंट करते हैं दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो कि लाइट बाहर ना निकल के जाए, जो भी सिग्नल है वो यहीं पे आ जाए। Okay, and then in the same way the signal propagates from one place to another। Okay, so the correct answer to this is total internal reflection। ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं, याद रख लेना TIR, total internal reflection। Okay, okay, here we come to the end of today's session। Hope you learned a lot of new information, got the idea of what kind of questions are going to come from these all topics in your examination, and hope that you will prepare well। Okay, and then you'll give your all the best for your examination, you'll give your best in your examination। Okay, with this we end today's session। Thank you।